Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the paid classes of IGNOU MA Sociology MSOE 3. इस वीडियो को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं YouTube पे भी पब्लिक रख रही हूँ सो दैट यूट्यूब स्टूडेंट कैन ऑल्सो वॉच दिस. तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके टॉपिक MSO 3 के यूनिट 11 के एक टॉपिक की, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हीलिंग. उपचार की प्रक्रिया, उपचार का कंसेप्ट की यहाँ पे बात की गई है. देखो हीलिंग क्या होता है. आज की डेट में ये वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए. अगर पहले किसी से बोले जाते उन्हें ना पता होते तो ठीक था, बट आज की डेट में हम देखते हैं बॉडी हीलिंग, माइंड हीलिंग, सोल हीलिंग. पहली बात तो हील है आपके किसी चीज़ का भरना, जैसे उपचार, ट्रीटमेंट करना. ठीक है, ट्रीटमेंट बहुत सारी तरीके की हो सकती है. हमें चोट लगी, हमारी फर्स्ट एड बैंडेज लगाई गई, पट्टी लगाई गई, दैट इज़ द आउटर थिंग जो आप देख सकते हो. बट समटाइम आपने डिटॉक्स वर्ड सुना होगा, बॉडी की क्लीनिंग. हम कुछ ऐसी ड्रिंक पी रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं सो दैट हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके, हमारा लीवर हेल्दी रह सके. तो इस तरीके से बॉडी के लिए आज की डेट में मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट में हर इंसान डिप्रेस है, नंबर नहीं आ रहे, ये करना है, वो करना है, करियर के 4 ऑप्शन है, क्या चूज़ करें. वुमेंस के केस में प्रॉब्लम है भाई, मैरिड लाइफ के साथ सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें, या जॉब के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करें, जॉब छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा. मेल्स के अलग प्रेशर्स हैं कि वर्क लाइफ एंड स्टडी लाइफ, और कैसे सब कुछ मैनेज करें. खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, फंड वुमेंस में जो अर्निंग कर रहे हैं, एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं. तो माइंड बहुत आपका एक तरीके से देखा जाता है तो क्या रहता है, हमारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, पर्सनल, प्रोफेशनल, बहुत चीज़ें हैं. तो फॉर दैट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं. बॉडी की मसाज के लिए आप जाते हो, उसी तरीके से माइंड की हीलिंग के लिए भी बहुत से लोग हैं जो आज ये काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से. कोई मेडिटेट कराएगा, कोई योगा के फॉर्म में कोई काम कराएगा, कोई मंत्र चैंट्स करवाएगा आपको, कोई अपना ध्यान लगा के आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके ट्रांसफ़र करने का काम करेगा. तो ये सब चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पे हीलिंग को रिलीजन से लिंक किया गया, बिकॉज सम टाइम चीज़ों की स्टार्टिंग, जैसे आप चैंट करा रहे हो, हर रिलीजन में देखो अलग अलग होता है. आपके कोई रिलीजियस मंत्रास हैं जिनको बोल के हमारे मन में एक तरीके से पॉजिटिव सिनर्जी सी मूव कर जाती है, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओम का उच्चारण हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब की कुछ शब्द हो गए. बाकी देखो बहुत डिटेल हर रिलीजन के बारे में मुझे भी नहीं पता है, तो आई एम सो सॉरी मैं कुछ मिस कर जाऊँ. आप सबको अपने अपने रिलीजन की काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी. क्लियर. तो वही चीज़ है, आप उससे लिंक करके चलिए. यहाँ पे हीलिंग का क्या मतलब है. हीलिंग इज़ टू रीस्टोर अ पर्सन फ्रॉम सम एविल कंडीशन और अफेक्शन. मतलब कोई भी एविल कंडीशन. देखो एविल कंडीशन आपके थॉट्स भी एविल हो सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा भूत प्रेत आत्मा की बात हो रही है. ठीक है. टू और अफेक्शन टू सेव, प्योरीफाई, क्लींस और रिपेयर और मेंट. मतलब ये सब चीज़ें बॉडी में थॉट्स को लेके करनी है. एक पॉजिटिव और सब्जेक्टिव अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक नया सेंस डेवलप हो रहा है, एक स्पिरिचुअल जो एनर्जी है दैट विल मूव, और आपको लाइफ का एक नया वे पता चलेगा कि यार हाँ ठीक है चीज़ें हो रही हैं, बट यार आगे तो बढ़ना ही है, चीज़ें तो बढ़ेंगी, तो टेंशन लेके क्यों आगे बढ़ने का यार. 90 नंबर अगेन इग्नू नहीं दे रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ. 60-70 आने तो इतना लोड क्या लेना है. वी शुड थिंक कि हमें इसके बाद क्या करना है. वाई वी आर डूइंग दिस MA. ये MA हम क्यों कर रहे हैं, इसके बाद क्या है, क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग MA. तो उसके ऊपर फोकस हमें करके चलना ज़रूरी है. कंटेंट और नॉलेज को इंप्रूव करके चलना ज़रूरी है. अभी लास्ट में 10 क्वेश्चन पढ़ने से नॉलेज नहीं बढ़ती है, नॉलेज बढ़ेगी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग से. इफ़ दैट इज़ रिक्वायर्ड, अगर आपको जो भी आगे करना है उसमें दैट नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, तो वो आपको करनी पड़ेगी. अभी नहीं पढ़ रहे हो ठीक है, अभी पेपर दे के नंबर ले लो, बट आगे तो पढ़ना पड़ेगा ना. यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, देख लेते हैं एक बार. उपचार किसी व्यक्ति को कुछ बुरी स्थिति या स्नेह से बचाने के लिए, शुद्ध करने और मरम्मत करने के लिए. मरम्मत हिंदी में ट्रांसलेट होकर यही वर्ड आया है. मरम्मत हेयर डज नॉट मीन्स कि ठोक पीट के ठीक करेंगे, बट यह एक सकारात्मक, व्यक्तिपरक, अप्रत्याशित. अब देखो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं भैया, हिंदी वर्ड्स यही होते हैं. अब आपको हिंदी भी मुश्किल लग रही है, क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो हिंदी वो साधारण सी भाषा है जो आप बोलते हो, जिस भाषा में हम लोग समझ लेते हैं, बट एक्चुअल हिंदी ये होती है. लीजिए एक चेक, दिस इज़ द हिंदी की व्यक्तिपरक, अप्रत्याशित प्रक्रिया है जिसमें पूर्णता मतलब कंप्लीट आध्यात्मिक श्रेष्ठता और जीवन की व्याख्या की एक नई भावना में परिवर्तन शामिल है. अब हीलर्स होते कौन है. देखो आज की डेट में इफ़ यू कैन डू, तो भैया सेल्फ मेडिटेट कर लो, आप खुद के लिए खुद हीलर बन गए. बट पुराने टाइम में देखा जाए तो कोई ना कोई मेडिटेट कराने का काम कर रहा है, कोई ट्रीटमेंट कर रहा था आपकी. वैद, हकीम्स, ये लोग होते थे, इनके पास जाते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए. तो हीलर्स इंक्लूड वैद ऑफ हिंदू, आयुर्वेदा, सिद्ध सिस्टम एंड हकीम ऑफ इस्लामिक यूनानी ट्रेडिशन. एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते थे कुछ. आज की डेट में देखते हो ना, बड़ा मैं देखती हूँ यूट्यूब पे ही कभी कुछ वीडियो देख रही होती तो बड़ा एस्ट्रो टॉक का ऐड आता है आजकल. ठीक है. तो कियारा के बॉयफ्रेंड ने उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है, तो कब उसके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, दिस एंड दैट. तो जानिए एस्ट्रो टॉक से. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट हीलिंग, राइट. ये चीज़ हीलिंग नहीं है.
बट तो एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स वही मेडिटेशन का काम करा रहे हैं। अच्छा आजकल आपने देखा होगा एक आता है सिंगिंग बोल, उसको आप अगर मतलब हम उस बोल पे अगर हम हिट करते हैं हल्का सा तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। दैट लाइक कि मतलब यूट्यूब पे आप देखो कितने वीडियोस पड़े हैं सूथिंग वीडियोस, जिसमें रिवर की आवाज़ आ रही है, नेचर की आवाज़ आ रही है, चिड़िया की आवाज़ है। नेचुरल चीज़ें तो ख़त्म होती जा रही हैं, चिड़िया पेड़ पौधे पंछी तो ज़्यादा दिखते नहीं घर के आसपास। तो भैया वो वीडियोस से ही अब चीज़ों को करना पड़ता है। मॉर्निंग में 6 बजे हम उठ पाते नहीं हैं, 4 बजे 5 बजे कि हम वो सब नेचुरल चीज़ें ऑब्जर्व कर पाएँ। तो फिर वो सब चीज़ों की रिप्लेसमेंट भी आ गई आज के टाइम में। ठीक है, साधुज होते थे, हर्बलिस्ट होते थे, डिवाइनर्स होते थे, माताज, भगवान, होस्ट ऑफ अदर प्रैक्टिशनर, मतलब ये सब लोग हम कह सकते हैं कि हीलर्स होते हैं, हीलिंग का काम करवाते हैं। ये सब लिखा हुआ है। उपचारक कौन है, प्लीज़ पढ़ना इसको। फिर हीलिंग एक सेपरेट मेडिकल डोमेन नहीं है भाई, ये तो आपके मेडिकल चीज़ों में इंक्लूड है। जो भी पर्सन है, जो भी अपने काम कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, तो ये आपके प्रोफेशन में सब वर्क में अलग अलग तरीके से हीलिंग का कंसेप्ट दिया है। ये कोई अलग से मेडिकल डोमेन नहीं है, लेकिन ये मिस्टिकल स्पिरिचुअल स्पेयर में आता है। एक फिनोमेना जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है और प्लस वेस्टर्न कल्चर में भी एग्जिस्ट करता है। वेस्टर्न कल्चर में नहीं कट आउट हो जाते हैं भाई, अलग से सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं, अलग नहीं, मतलब कुछ समाज, बच्चे, फैमिली जो भी है जिसका थोड़ा सा माइंड को गैप दे के आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इन इंडिया ड्यूरिंग द colonial period, the faith in the western system of medicine became deep rooted among the elite section। अब पहले तो देखो हकीम और वैद ये सब लोग चल रहे थे, लेकिन जैसे ही कॉलोनियल सिस्टम आया तो प्रॉपर मेडिकल सिस्टम भी तो वेस्टर्नाइज वे का आ गया, तो उस वाले मेडिकल सिस्टम पे लोगों का फेथ थोड़ा सा बढ़ गया था उस पर्टिकुलर टाइम पे। उपचार एक अलग सा चिकित्सा क्षेत्र नहीं है, बल्कि रहस्यमय आध्यात्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह भारत के साथ साथ पश्चिमी संस्कृतियों में भी व्यापक रूप में फैला हुआ है, और भारत में जो औपनिवेशिक काल के दौरान चिकित्सा की पश्चिमी प्रणाली आई थी, उससे वो भारत में भी काफ़ी गहरे तरीके से अपना प्रभाव छोड़ चुकी थी। अब सुधीर कक्कर के बारे में क्या बताया, he seeks to reinstate some of these antiquated model of thought with respect to health and healing, and also provide them with respectability with the scientific mode of explanation by drawing parallels between the philosophy and techniques of traditional system and modern this and that। देखो मॉडर्न साइको एनालिटिक सिस्टम एंड मेडिसिन। अब पुराने जो तरीके होते हैं, समटाइम आप देखते हो आपको कोई कहता है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, और आप ध्यान से समझेंगे तो उसके साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट टंट का कि लोगों ने चला दिया, पहले चल गया कुछ। देखो पहले क्या था ना, पहले हर चीज़ धर्म से जुड़ी हुई थी, तो लोगों को आपको कुछ भी समझाना है, आप साइंस बोल के समझाते तो लोग बोलते अरे चलो भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भगवान देखेंगे। तो चीज़ों को धर्म से जोड़ा गया। लाइक आप देखो फास्ट रखा जाता था भगवान के नाम का, कि कोई एक दिन फास्ट रख रहे हैं, तो आज की डेट में भी तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक दिन बॉडी को खाने से रेस्ट देना ज़रूरी है। तो देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न ऑफ फास्टिंग, बट उस समय आप बोलते कि साइंटिफिक रीज़न है, तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड ना, तो उसको वहाँ रिलीजन से लिंक करके इंट्रोड्यूस किया गया, जो आज साइंस भी मानती है चीज़ों को। तो वही चीज़ ये बोली जा रही है कि इन्होंने थोड़ा सा साइंटिफिक व्यू भी उसका प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट, अब हिंदू सिस्टम का व्यू जो है वो वेस्टर्न से थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या है देख लेते हैं। द सेल्फ इज़ नॉट सिचुएटेड इन प्रेजेंट बट लिंक टू द साइकिल ऑफ कर्मा दैट स्ट्रेचेज ओवर मैनी लाइफ्स। मल्टीपल टाइम सुना होगा, कर्म को भोग के जाना है, कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। भाई वेट मत करो, आपका काम है काम करना, तो सोचो मत आफ्टरवर्ड्स कॉन्सिक्वेंसेस, पहले जस्ट डू द हार्ड वर्क, डू द कर्मा। और अगर आपने कोई एविल वर्क, कोई गलत काम किया है, आपके कर्म कुछ गलत रहे हैं, तो आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। और मान लो कोई अपने पिछले जन्म का, बल्कि इसको तो आपके जन्मों से भी कनेक्ट किया जाता है कि पिछले जन्म के कुछ पाप आपके रह गए, आपका हिसाब वहाँ सेटल नहीं हुआ है कि भैया नेगेटिव करा था और आप भुगत के नहीं आए हो, तो वो आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड होके इस जन्म में। अब भुगतो, अब परेशान रहो जितना रह सकते हो। तो इट इज़ अबाउट द कर्मा साइकिल। यहाँ पे कर्मा साइकिल को फोकस किया गया, और जो सोशल ऑर्डर होता है, जो सामाजिक का ये जो आपका व्यवस्था बनी हुई है, ये प्रेजेंट से काफ़ी ज़्यादा है। ये आपके एंसेस्टर, जैसे कई बार सुना होगा पितृ दोष, पितृ ये पितृ वो, ये चीज़ चली आ रही थी, आपको ये करवाना है, दिस एंड दैट, तो वो चीज़ बहुत पुरानी है। और मेंटल फिजिकल हेल्थ जो है पर्सन की, वो किस पे डिपेंड करती है, कर्मा पे। फिजिकल कोई तबीयत बीमारी लग गई, कर्मा का फल भोग रहे हैं, क्या करें, जो कर्म में लिखवा के आए हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये टाइप की सेइंग सुनी होंगी। तो दिस इज़ द हिंदू व्यू। तो हिंदू प्रणाली में देखो क्या चीज़ मेंशन है, आत्म जो है वर्तमान में स्थित नहीं है, लेकिन कर्म के चक्र से जुड़ा हुआ है, जो कई जन्मों तक फैला हुआ है। और सामाजिक व्यवस्था वर्तमान से बहुत आगे तक फैली हुई है, जिसमें आपके पूर्वज और आने वाले संतान भी शामिल है। कि ये मत करो आगे के लोगों तक, आगे बच्चों को भी दिक्कत होगी इन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ काउंट होती है फैमिली में, एक सेम ब्लड लाइन में। तो ये सब हिंदू सिस्टम है।
वहीं वेस्टर्न सिस्टम क्या कहता है? वेस्टर्न सिस्टम कहता है कि यहाँ पर्सन को एक इंडिविजुअल की तरह हम देख रहे हैं. हैज़ पुट इट Mackem-Marrett has put it as a individual composed of many parts. Each part is derived from various sources and treatment need to be holistic. मतलब हर चीज़ की एक सेपरेट ट्रीटमेंट, एक जनरल ट्रीटमेंट होनी चाहिए. आगे क्या बोला गया? सुधीर कक्कर की बात की जा रही है. ही इज़ कॉन्करेंट इन हिज व्यू विद फोकल्ट हु कंसीडर्ड मेंटल इलनेस टू बी हिस्टोरिकली सिचुएटेड विद इन द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेसेस. मेंटल इलनेस की बात करी. आज की डेट में मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है. आज की डेट में तो भैया 6th-7th क्लास के बच्चों को सच्चा दिल वाला प्यार हो रहा है और टूट रहा है, और 9th-10th में ही बच्चे फांसी पर लटक रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्यार नहीं मिला. क्यों? क्योंकि भैया इंसल्ट फील हो गया. क्यों? सबके बीच में हमारे नंबर नहीं आ पाए. क्यों? हम लाइफ के प्रेशर्स को नहीं झेल पाए. जरा लुक एट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स यार, कितने अप एंड डाउन से वो लोग निकल के आए हैं. दे नेवर टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ. अगर हुई भी है तो वो डील करके आगे निकल के आए. तो वो असली वॉरियर है, ना कि आप एक. और पीपल डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट. आजकल लोग का ये भी तो हो गया यार, हम अगर उससे ये बात करेंगे तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में. हम ओपन अप नहीं होते हैं. पहले देखो किसी की लाइफ में कुछ भी हो रहा था ना तो घर में पता होता था, ठीक है, अब किसी न किसी को आपके बारे में चीज़ें पता होती थी. आजकल सिबलिंग्स के बीच में गैप है. वी डू नॉट वांट टू शेयर द थिंग्स. लोग अब आपस में ही शेयर करना नहीं चाह रहे हैं चीज़ें. तो भाई फिर ये चीज़ें बड़ा टॉपिक बन गया आज की डेट में. चलो ये तो कभी एंडलेस टॉपिक है. मैं अपने टॉपिक पे आते हैं. ही कॉइन्स अ टर्म कल्चरल साइकोलॉजी. उन्होंने टर्म दिया टू डिस्कस द इंटरफेरेंस बिटवीन कल्चर एंड साइकोलॉजी. की कल्चर और साइकोलॉजी पे ये दोनों आपस में जो आपकी है कनेक्टेड है. संस्कृति जो है ये साइकोलॉजी से रिलेट करती है. ही एडमिट्स. उन्होंने एडमिट करा कि जो मेथडोलॉजिकल बायस है इन कीपिंग विद द रिफ्लेक्सिव अप्रोच ऑफ द बुक दैट एज एन इंडियन ही वॉज कंसीव्ड दैट देयर मस्ट बी सम रेशनैलिटी इन. अब देखो जो जिस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है वो तो उसी की पॉजिटिव बातें बताएगा. ऐसा नहीं है. देखो सबकी बोलते हैं, हम साइंस को भी तो पॉजिटिव बोल रहे हैं. हम थोड़ी अपने सारे रीति रिवाज मान के चल रहे हैं. लेकिन उन्होंने यही बोला कि उनको कन्विंस, मतलब ये वो कन्विंस थे कि कुछ ना कुछ रेशनैलिटी है. जैसे मैंने अभी बताया आपको फास्टिंग का, तो ही वाज कि लाइक यार लॉजिक है चीज़ों में. ऐसा नहीं है सब हवा में तीर चलाई गई हैं, तो लॉजिक है. ही सेड दैट डिग्री ऑफ एलिनिएशन फ्रॉम वन कल्चर, मतलब एक के कल्चर से थोड़ी सी दूरी, डीप एक्सपोजर टू अदर वर्ल्ड व्यूज़ एंड इवन अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ लिविंग एज अदर में इंडीड भी नेसेसरी. देखो अपने कल्चर से तो आपको पता है चीज़ें, लेकिन कभी कभी अपनी चीज़ों से थोड़ा दूर हटके दूसरे की चीज़ों को समझना, दूसरे के कल्चर को समझना, दूसरे के व्यू पॉइंट को समझना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है. उससे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है चीज़ों को लेके. ही इज़ अवेयर दैट द कॉन्ट्राडिक्शन इज साइमल्टेनियसली परसुइंग कल्चरल रिलेटिवली एंड साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल इज एविडेंट. ये हर जगह है. यू कैन नॉट से कि दो सिस्टम, दो चीज़ें एक जैसी सेम चल सकती हैं. और उन्होंने हीलर मेथड को इंटीग्रेट करने की कोशिश की यूनिवर्सलिक साइकोलॉजिकल थ्योरी से. हीलिंग इज़ नथिंग बट अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, बिकॉज हीलिंग होती है आपकी माइंड थॉट आइडियाज़ की. माइंड थॉट एंड आइडियाज़ की स्टडी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है साइकोलॉजी में. तो सुधीर कक्कर ने क्लियरली इन जो आपके रिलीजियस बिलीव्स थे उनको साइकोलॉजी से कहीं ना कहीं जाके लिंक करा. कल्चर को साइकोलॉजी से लिंक करा, तो कल्चरल साइकोलॉजी इन्होंने एक टर्म दी थी. क्लियर? तो यही चीज़ देख लेना, हिंदी में भी मेंशन है. कक्कर अपने विचार में फोकल्ट के साथ समवर्ती हैं, जो मानसिक बीमारी को ऐतिहासिक रूप से विशेष समय और स्थानों की सांस्कृतिक परिभाषाओं के भीतर स्थित मानते थे. इन्होंने सांस्कृतिक मनोविज्ञान नाम के शब्द जो हैं ये दिए थे. यह पुस्तक जो है वो चिंतनशील दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक पद्धतिगत, मतलब सीक्वेंस पूर्वाग्रह को स्वीकार करता है कि एक भारतीय के रूप में वे आश्वस्त थे. उनको भरोसा था कि भारतीय सोच में कुछ तर्कसंगतता है और होनी भी चाहिए. उन्होंने कहा कि एक संस्कृति से अलगाव, मतलब अगर आप थोड़े अलग हो रहे हो और दूसरी जगह को समझ रहे हो तो उससे काफ़ी चीज़ें की क्लैरिटी मिल सकती है और वो ज़रूरी भी है. वे जानते थे कि एक संस्कृति का पालन करने में विरोधाभास है, भाई दूसरी से तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी ही ना. और इसमें और मनोवैज्ञानिक जो सार्वभौमिकता है वो स्पष्ट है, क्योंकि ये हर जगह है. इसीलिए जो सार्वभौमिक मनोविज्ञान है आपका, यूनिवर्सल जो साइकोलॉजी है, इस सिद्धांत के ढांचे को उन्होंने हीलर वाली पद्धति से मिक्स करके एक्सप्लेन करा है. सो आई होप ये कंसेप्ट ऑफ हीलिंग डिटेल में समझ में आया होगा. इन केस कभी अभी भी कोई डाउट पेंडिंग है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं. पेड क्लास वाले स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. ये कंसेप्ट मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है. अगर 20 मार्क्स में आता है तो यार 4 पेजेस का मैंने कंटेंट दिया है हिंदी इंग्लिश में. थोड़ा बहुत और एलैबोरेट करने की ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में लिखते हुए तो आप अपनी भी कुछ लाइनें मारोगे, सारी तो याद रहती ही नहीं है एज इट इज़. नाउ यू आर नॉट दैट एज कि आप एक एक वर्ड मेरा लिखा हुआ याद रख पाओगे. कंसेप्ट समझ पाओगे, कुछ चीज़ें याद रख पाओगे.
तो होप इट हेल्प्स। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं यार, फर्स्ट ईयर का भी है, आप लोगों का कंटेंट भी है, अभी MPS MPA भी काफ़ी बच्चों ने भरा हुआ होगा, MSOE 4 भी है। और प्रॉब्लम हो गई है कि नेट वाला पंगा भी आ गया, नेट का पेपर भी 17 को आ गया है, उसमें गैप होता तो पूरा टाइम दे देते। सब मामला गड़बड़ हो चुका है, सारी बैंड बच चुकी है अभी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई टू हेल्प यू गाइज आउट। सो स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।